सौतेली माँ के अत्याचार से बच्चों को बाघ ने बचाया। जंगल के महाराज मुफासा की पत्नी नीला बीमारी के कारण मर जाती है, जिस वजह से मुफासा अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक दूसरी शेरनी से विवाह कर लेता है। उसका नाम निशा था, लेकिन निशा उन बच्चों को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। हमेशा उन दोनों पर अत्याचार करती रहती। मुफासा हमेशा अपनी जिंदगी में हो रहे सुख और दुख के बारे में अपने दोस्त बगीरा को बताता था। बगीरा, क्या बताओ मेरे दोस्त, मेरी दूसरी बीवी मेरे बच्चों की देखभाल नहीं करती, उन पर बहुत जुल्म करती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि सौतेली माँ कभी सगी माँ नहीं बन सकती, इसलिए तुम ही बच्चों का देखभाल करो। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, जब भी उन पर कोई संकट आएगा मैं उनकी रक्षा करूँगा। तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो बगीरा। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ही उनकी देखभाल करना। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं उनका अच्छे से देखभाल करूँगा। चलता हूँ। इसके बाद मुफासा निशा से बात करता है। मैंने सोचा था कि तुम मेरे बच्चों का अच्छा देखभाल करोगी, लेकिन तुम उन पर अत्याचार क्यों कर रही हो? ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं सौतेली माँ हूँ, इसीलिए मुझ पर शक कर रहे हो ना? मैं तो अच्छे से ही उनकी देखभाल करी हूँ, जो चाहिए वो दे तो रही हूँ। फिर निशा अपने मन में सोचती है, ये महाराज और इसके बच्चों की देखभाल करते करते मैं तो थक गई। अब समय आ गया है इसे ठिकाने लगाकर महारानी बनने का, फिर बाद में इन बच्चों को भी देख लूंगी। इस तरह सोचकर निशा महाराज के खाने में जहर मिला देती है। मुफासा मर गया। अब मैं इस जंगल की महारानी हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे बचपन के दोस्त अदीरा को बुलाकर इन बच्चों को भी ठिकाने लगा देती हूँ। क्या हुआ दोस्त, कैसे आना हुआ? सुना है तुम्हारे महाराज का देहांत हो गया, अब तो तुम इस जंगल की महारानी बन गई हो। हाँ दोस्त, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बताइए महारानी। मुफासा के बच्चों को रास्ते से हटाना है। मैं उन्हें बाहर खेलने के लिए भेजूंगी, उसी वक्त तुम उन्हें मार देना। अगर वो जिंदा रहे तो मेरे महारानी के पद को खतरा होगा। क्या कहा, तुम्हारे बच्चों को मार दूं? मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, क्या मेरे लिए इतना काम नहीं करोगे? ऐसा है तो ज़रूर करूँगा। मुझे भी बहुत दिनों से शेर के बच्चों का मांस खाने का मन हो रहा था। तुम्हारे कारण आज वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अभी तुम जाकर बच्चों को जंगल में खेलने के लिए भेजो, बाकी मैं देख लूँगा। निशा तुरंत घर जाकर अपने बच्चों को जंगल में भेज देती है। तब अधीरा वहां पहुंचकर उन्हें पकड़कर अपने गुफा में ले जाने की कोशिश कर रहा था। इतने में बगीरा वहां पहुंच जाता है। कौन हो तुम? मेरे दोस्त के बच्चों को कहां ले जा रहे हो? तुरंत बच्चों को मेरे हवाले करके भाग जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर अधीरा और बगीरा के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है। अंत में अधीरा मरने की हालत में पहुंच जाता है। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं महारानी निशा का दोस्त हूँ। उसी ने मुझे बच्चों को मारने के लिए कहा था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं। महाराज को भी उसने जहर देकर मार डाला। वो इस राज्य की महारानी बनना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। मैं ये जंगल वापस कभी नहीं आऊँगा। क्या कहा? निशा ने मेरे दोस्त को मार दिया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और तुम इस जंगल में कभी वापस आए तो तुम्हारी खैर नहीं। भागो यहाँ से। फिर अधीरा वहाँ से भाग जाता है। बगीरा तुरंत बच्चों को सुरक्षित जगह पर रखकर निशा के पास जाकर उसे मार देता है। और मुफासा के बेटे को युवराज बनाकर बगीरा सबकी देखभाल करता है। गरीब शेरनी बनी जंगल की रानी। एक शेरनी अपने नव जन्मे बच्चे को लेकर बहुत ही तेजी से भाग रही थी। रुद्र नाम का एक दुष्ट भेड़िया अपने सिपाहियों के साथ उसका पीछा कर रहा था। यूं वो भागते भागते खाई में गिर जाती है, लेकिन उसकी बच्ची एक पेड़ में फंसकर रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर रुद्र शेरनी को ना पाकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है।
कहाँ भाग गई है शेरनी? हाँ, चलो अच्छा ही हुआ, अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं जिसका चाहे उसका शिकार कर सकता हूँ। अरे ओ सिपाहियों, सारे जंगल में ऐलान कर दो कि आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। यूं भेड़िया अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर लेता है। पेड़ में फंसी शेरनी की बच्ची जोर जोर से रो रही थी कि तभी उधर से गुजर रहा बाघ उसकी आवाज सुनकर खाई के पास आता है और देखता है कि शेरनी की बच्ची पेड़ में फंसी हुई है। वो तुरंत हाथी को लेकर आता है और उस बच्ची को बचा लेता है। बच्ची जोरों से रो रही थी। बेटा रो नहीं। अरे कितनी प्यारी बच्ची है, पता नहीं ये कैसे इस पेड़ में फंस गई। ये तो बहुत छोटी है, अब इसका क्या करे? करना क्या है, मेरा अपना कोई नहीं है। मैं इस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पालूंगा। मेरे बाद यही इस जंगल की रानी बनेगी। आज से इसका नाम रीमा है। यूं बाघ रीमा को अपनी बेटी बनाकर उसका ख्याल रखने लगा। उसे कभी भी किसी भी बात की कोई कमी महसूस नहीं होने देता। देखते ही देखते रीमा बड़ी हो गई। एक दिन रीमा अपने पिता के साथ जंगल में घूम रही थी कि अचानक एक घायल हिरन का बच्चा भागते हुए उसके पास आता है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, उस दुष्ट ने मेरी माँ को मार डाला, अब वो मुझे भी मार डालेगा। बच्चा बहुत डरा हुआ था। ये देख रीमा उसके पास जाती है। बेटा डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और तुम्हारी माँ को किसने मारा? मैं पास के जंगल में रहता हूँ। हमारे जंगल का राजा रुद्र नाम का एक दुष्ट भेड़िया है। वो जब चाहे किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, जिसके चलते उसने मेरी माँ और बाप को मार डाला और वो मेरा भी शिकार कर लेता और मैं जैसे तैसे भाग आया। रुद्र का नाम सुनते ही रीमा को अपना बचपन धुंधला सा याद आने लगा। वो गुस्से से दहाड़ मारती है। बेटी क्या हुआ? पता नहीं पिताजी, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मैं उस रुद्र को अपने पंजे तले रौंद दूं। अरे बेटी इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। तुम ना तो उसे जानती हो और ना ही उससे तुमने देखा। अब चलो छोड़ो ये सब। देखो ये काफी घायल हो गया, हमें इसे भालू वैद्य के पास ले जाना होगा। यूं वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। हमेशा उसे रुद्र के ख्याल आने लगे। वो बात बात पर गुस्सा करने लगी। ये देखकर बाघ काफी परेशान हो गया। पता नहीं रीमा को क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि उसका अतीत उसके सामने आने वाला है। कैसा अतीत? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रुद्र, उसको वो अच्छे से जानती है। जब भी वो रुद्र का नाम सुनती है वो बेचैन हो जाती है और भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ती है। यूं वो दोनों बातें कर रहे थे कि रीमा वहां आती है। पिताजी मुझे पहले से ही पता था कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन आपके प्यार ने मुझे कभी ये महसूस नहीं कराया कि मैं आपकी बेटी नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने अतीत को जानूं और उस रुद्र नाम की काली परछाई को अपनी जिंदगी से निकाल दूं। ठीक है बेटा, पर अपना ख्याल रखना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यूं रीमा अपनी एक सेना लेकर रुद्र के जंगल उसका नामो निशान मिटाने के लिए आती है। रुद्र रीमा और उसकी सेना को देखकर चौंक जाता है। शेरनी तुम अभी भी जिंदा हो? यह सुनकर रीमा जोर से दहाड़ मारती है। कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्या कर रही हो? पहले तुम बताओ कि तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? मैंने ही तुम्हारे पिता को धोखे से मारा। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी मारने वाला था कि वो तुम्हें लेकर भाग गई। कोई बात नहीं, देर ही सही, मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास पहुँचा ही दूंगा। तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें कुछ भी करने दूंगी। अब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन लो। तेरी ये मजाल कि तुम मेरे ही जंगल में आकर मुझे धमकी दे। ये जंगल तेरा नहीं मेरा है। मैं इस जंगल की असली वारिस हूँ और इस जंगल की रानी। ये सुनकर रुद्र गुस्से में अपनी सेना के साथ रीमा पर हमला करता है। रीमा और उसके सिपाही पलक झपकते ही रुद्र और उसके सिपाहियों को खत्म कर डालते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी छुपी रहे, एक ना एक दिन अच्छाई के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है। अरे छोटू मियाँ,
मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ, चलो साथ में खेलते हैं। नहीं मुफासा, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हमें अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ तुम्हें, मेरे साथ ही खेलना पड़ेगा, मैं राजा का बेटा हूँ। दूर बैठा भेड़िया ये सब देख रहा था। उसको मुफासा पर बहुत गुस्सा आता है। उससे बदला लेने की सोचता है। जिस दिन मेरे चंगुल में फंसोगे तब तुम बाप बेटे को नानी याद दिला दूंगा। मुफासा को चुराने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मौका पाते ही भेड़िया मुफासा को चुराकर भाग जाता है। कुछ देर बाद मुफासा के नजर न आने पर शेरनी परेशान हो जाती है। महाराज, हमारा बेटा नजर नहीं आ रहा, पता कीजिए वो कहाँ चला गया। क्या बकवास कर रही हो शेरनी, अभी तो तुम्हारे साथ ही था, अचानक कहाँ गायब हो गया। पता नहीं महाराज, मेरा बेटा कहाँ चला गया, आप उसे ढूंढिए ना। फिक्र मत करो शेरनी, वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं मुफासा को किसी ने चुरा लिया हो। ये सुनकर शेर खान को बहुत गुस्सा आता है। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा मेरे ही राज्य में कैसे गायब हो गया। सुनो सारे जानवरों, अगर मुझे आज सूरज ढलने तक मेरे बेटे का पता नहीं चला तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। और वो सब मिलकर मुफासा को ढूंढने लगते हैं। मुफासा का कुछ पता नहीं चलता। शेर खान और शेरनी भी मिलकर मुफासा को ढूंढ रहे थे, पर कहीं कुछ नहीं मिला। फिर थक हार कर शेर खान और शेरनी गुफा के पास बैठ जाते हैं। तब अचानक एक पत्थर में लिपटा हुआ पत्ता उनके पास आकर गिरता है। शेर खान उसे देखता है और उसमें एक लेटर था। लगता है किसी ने मुझे संदेश भेजा। फिर शेर खान पत्ते को पढ़ता है। शेर खान, तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम इस जंगल का राजा मुझे बना दो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। पत्र के नीचे बाघ के पंजों के निशान है। इसका मतलब ये है कि बाघ ने ही हमारा बच्चा चुराया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर खान तुरंत बाघ के पास जाता है। वो देखता है कि बाघ मजे से एक पत्थर के ऊपर लेटा हुआ है। बाघ, तूने ये अच्छा नहीं किया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर शेर खान बाघ के ऊपर हमला कर देता है। महाराज, आपको क्या हो गया, आपने मेरे ऊपर ऐसे अचानक हमला क्यों कर दिया? तो ये पत्र तुम्हारे अलावा और कौन लिख सकता है? तभी अचानक चिड़िया उड़ती हुई शेर खान के पास आकर बोलती है कि भोलू भेड़िया अभी अभी शहर से पढ़ लिख कर आया है, हो सकता है कि वो पत्र भेड़िया ने ही लिखा हो। ये सुनकर शेर खान बाघ को लेकर भेड़िए की गुफा तक जाता है और ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वहाँ पर एक सियाई की बोतल रखी हुई थी। इसका मतलब मेरे बेटे का चोर भेड़िया ही है। तभी बाघ भी अपने पैरों का निशान पत्थर पर देखकर गुस्से में आ जाता है। आपने ये पंजों के निशान देखे महाराज, इसका मतलब वो सब इस भेड़िए की ही चाल थी। मैं उस भेड़िए को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही भेड़िया मुफासा को मारने जाता है, वहाँ पर शेर खान और बाघ आ जाते और जोर से दहाड़ते हैं। तुम्हारे खेल खत्म हो गए भेड़िए, तेरी चाल मुझे पता चल गई है। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, जल्दी बता भेड़िए, क्या कहना चाहता है? मैंने सोचा था कि तुम दोनों की लड़ाई करवा दूंगा तो तुम दोनों में से कोई एक तो मर ही जाएगा और दूसरे को हम सारे भेड़िए मिलकर मार देंगे और जंगल पर हमारा राज होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक साथ मारना पड़ेगा। अबे जलेली आग के बुझेले कोयले, क्या तू हमें मारेगा? ये सुनकर शेर खान और बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वो उस भेड़िए पर हमला कर देते। कुछ बचे हुए भेड़िए घायल होकर वहाँ से भाग जाते। अब जंगल में चारों तरफ खुशहाली थी।